और ये बकवास करने वाला ये पूर्व मुख्यमंत्री, इनको मैं बता दूं कि साधु संतों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई नहीं करता। ये बकवास करने वाला जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है ना, इनको मैं पूछना चाहता हूं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए कोई अतिरिक्त कोई बजट प्रावधान नहीं किए अपने 5 साल के कार्यकाल में। आरोप है कांग्रेस की ओर से, कहा जा रहा है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल बंद कर दिए जाएंगे पीएम श्री योजना लाने के बाद से। इसे स्पष्ट करिए कि है क्या योजना और ये आरोप पर। ये बकवास करते हैं और जो झूठ बोल के लोगों को दिग्भ्रमित करना इनका काम है। चुनाव निपट गए, चुनाव निपटने के बाद आपने समीक्षा की होगी, समीक्षा करने के बाद लीड का आंकड़ा कितना जा रहा है? लोग सवाल कर रहे हैं विजय दाऊ इतनी ओर से जीतने वाले। अब लीड का आंकड़ा तो ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक विषय काफी ट्रेंडिंग में है, वो है स्वामी आत्मानंद स्कूल। कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि स्वामी आत्मानंद जी का अपमान किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद स्कूलों को बंद करने की तैयारी, ऐसी चर्चा है, ऐसा आरोप है। हमारे साथ सांसद विजय बघेल जी मौजूद हैं, हाल में चुनाव निपटाए हुए हैं, बड़े फुर्सत से बैठे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे आरोपों का जवाब दिए हैं। साथ ही इस विषय पर बात करेंगे। सांसद जी, एक आरोप है कांग्रेस की ओर से, कहा जा रहा है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल बंद कर दिए जाएंगे पीएम श्री योजना लाने के बाद से। इसे स्पष्ट करिए कि है क्या योजना और ये आरोप पर। ये बकवास करते हैं और जो झूठ बोल के लोगों को दिग्भ्रमित करना इनका काम है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उनका तो काम ही यही है कि लोगों को बिना जानकारी के पहले डीपली जानकारी ले लो कि हम लोग नई शिक्षा नीति के तहत क्या योजना यहाँ ला रहे हैं। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री आए थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उन्होंने पीएम श्री, जो नई शिक्षा नीति के तहत पीएम श्री स्कूल है, उसके संबंध में सारी जानकारी लेकर उसको लॉन्च किए। अब उसमें जो केंद्रीय गवर्नमेंट से नई शिक्षा नीति के तहत अतिरिक्त फंड आने हैं पीएम श्री विकास के लिए स्कूल है, उसके लिए स्कूलों के विकास के लिए वो अतिरिक्त फंड यहाँ के स्कूलों को मिलेगा, जिसको पीएम श्री में जोड़ा जाएगा। और पीएम श्री में जोड़ने के लिए यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल पहले 211 यहाँ पे चिन्हित किए गए थे, कोटा आया था उतना, उसमें प्राइमरी स्कूल भी था, हायर सेकेंडरी स्कूल भी था छत्तीसगढ़ में। दूसरे चरण में जो यहाँ पे और अतिरिक्त जो कोटा मिला पीएम श्री के तहत, उसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल को भी जोड़ा जाए, ये उसमें कहा गया था। हो गया मतलब पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल, स्वामी आत्मानंद जी के नाम को कहीं विलोपित नहीं किया जा रहा है जी। और ये बकवास करने वाला ये पूर्व मुख्यमंत्री, इनको मैं बता दूं कि साधु संतों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई नहीं करता। हम लोग साधु संतों को पूछते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और स्वामी आत्मानंद जी तो जन जन में रामकृष्ण मिशन के तहत स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को जन जन में फैलाए हैं। और दूरस्थ जो वनांचल हैं, जहाँ पर शासकीय व्यवस्थाएं नहीं पहुँच पाती, ऐसे नारायणपुर जैसे जंगलों में ये शिक्षा की गति को ये पहुंचा रहे हैं स्वामी आत्मानंद जी के मिशन, रामकृष्ण मिशन। तो हम तो उनको और प्रोत्साहित करते हैं, इन जैसे नहीं है। और मैं ये बता दूं, ये बकवास करने वाला जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है ना, इनको मैं पूछना चाहता हूं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए कोई अतिरिक्त कोई बजट प्रावधान नहीं किए अपने 5 साल के कार्यकाल में। आज आप देख लीजिए, 5 साल का देख लीजिए, बजट प्रावधान नहीं है। तो विकास हो रहा है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, रंग रोगन किया गया बिल्डिंग का, वो डीएमएफ फंड है। टेबल कुर्सी कलेक्टर को दबाव डाला गया, डीएमएफ का फंड या अतिरिक्त फंड जो कलेक्टर के पास रहता है, वो फंड, उसका उपयोग उसमें किया गया, जबकि तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। आज भी कई कलेक्टर बोल रहे हैं कि वहाँ के जो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। संविधान तो ऐसी बकवास योजना चलाने वाले तो ये हैं जो स्वामी आत्मानंद जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। हम तो एक अच्छी व्यवस्था देना चाह रहे हैं ताकि केंद्रीय जो फंड है उसका लाभ भी ऐसे विद्यालयों को मिले। और जितने भी केंद्रीय विद्यालय और है, चाहे नवोदय है, चाहे एकलव्य है, चाहे कस्तूरबा गांधी है, उन सब के लिए पीएम श्री की योजना के तहत उसको जोड़ा जा रहा है। इसमें किस तरह के स्कूलों को शामिल किया जाएगा इस योजना के तहत? इसके लिए एक मापदंड बना है, खेल का मैदान अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आगे बढ़ना है, जो ज़्यादा और व्यवस्था देना है इस योजना, उसके लिए जगह हो, उसके लिए सुव्यवस्थित जगह हो, उसके लिए जो मापदंड है उसके पात्रता के अनुसार ही स्कूल है, उसको इसमें जोड़ा जा रहा है।
जी, मतलब ज़्यादा विकास होगा, इसकी ज़्यादा जी हाँ, शिक्षा की ज़्यादा तस्वीर होगा, बच्चों को अच्छी सुविधा मिलेगी, जी, भौतिक रूप से भी और जो संसाधन जो आर्थिक रूप से भी, जी, और वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ की स्टाफ हैं, उनके लिए एक अच्छी सुव्यवस्थित संसाधन की व्यवस्था होगी। जी। ये सब उसमें जोड़ा गया है। बिल्कुल, यानी कि भावी भविष्य को देखते हुए सब शामिल किया गया है। हाँ, नई शिक्षा नीति में सब है। जी, चुनाव निपट गए हैं, लगातार आप दौरा भी कर रहे हैं, कहाँ प्रचार करने भी जा रहे हैं अभी, और कहाँ-कहाँ जाएँगे प्रचार करने? नहीं, मेरा अभी आज ही निकलूँगा मैं। जी, मेरे को वहाँ प्रयागराज इलाहाबाद में मेरी ड्यूटी लगी है जी। और अभी मैं सारनाथ से निकलने वाला हूँ। गंगा में डुबकी लगाएँगे, गंगा आशीर्वाद में देंगे। डुबकी पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में अवसर मिला था बनारस में, जी, और इस बार एक और ऐसे तीर्थ स्थल, जी, पुण्य स्थल इलाहाबाद में जाने का अवसर मुझे पार्टी ने दिया है। जी। ये मेरा सौभाग्य है। एक बड़ा सवाल है कि लोग सवाल कर रहे हैं कि भैया चुनाव निपट गए हैं, चुनाव निपटने के बाद आपने समीक्षा की होगी, समीक्षा करने के बाद लीड का आंकड़ा कितना जा रहा है? लोग सवाल कर रहे हैं विजय विजय दाऊ इतने वोट से जीतने वाले हैं। अब लीड का आंकड़ा तो ऐसा है कि जो लीड के लिए मेहनत किए हैं, जी, चाहे हमारे कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता भाई बहन हो, युवा साथी हो, वो खुद ही कह रहे हैं कि इस बार और ज़्यादा अधिक मतों से जीतेंगे। कई तो कह रहे हैं कि 6 लाख के पार हो जाएगा हमारा जो लीड है। जनता जनार्दन जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने मत दिया है, जी। उनके जुबान से भी ये निकल रहा है कि इस बार 6 लाख से पार की लीड होगी। अभी 3-4 लोग मुझे यहाँ मिले, मेरे सभी चाहने वाले, मेरे आदरणीय जन, तो वो कह रहे थे कि भैया इस बार तो लीड और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो ये कह रहे हैं। बिल्कुल। आप सब पत्रकार बंधु ज़्यादा बता पाएंगे, आप लोग ने सर्वे किया है ये सब, तो अब देख रहे हैं 4 तारीख को क्या होता है। बिल्कुल, 4 तारीख को नतीजे आएँगे, 4 तारीख को पता चलेगा कि लीड कितनी होती है और परिणाम क्या होता है। और मैं आपको जी। बधाई देना चाहता हूँ जसवंत भाई, आपकी पूरी टीम को, जी। बेलाई टाइम्स को, कि वाकई में आपकी लोकप्रियता और आपने जिस तरह से अपने बहुत कम समय में जी, आप अपने इस चैनल को आगे बढ़ाए हैं, वो वाकई में तारीफ़ के काबिल है और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी 10 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर। आपके सब्सक्राइबर हुए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद, शुभकामनाएं। आपका आभार। और आप इसी तरह निश्चल भाव से, जी, कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जी, कोई दिखावापन ना हो, जी, कोई बनावटीपन ना हो, यथार्थ में आप ये था। लोगों के सामने अपने समाचार को परोसे, जो विश्वास लोगों में है उस विश्वास को बनाए रखें। शुक्रिया साहब। देखिए, संबंध बनाना बहुत अपने आप को प्रस्तुत करना बहुत आसान है, उसको स्थायी रखना बहुत मुश्किल है। मेंटेन करना। ये मैंने चलिए। अपने जीवन में सीखा, यही आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई।